अस्सलाम वालेकुम। लास्ट की क्लास में हमने मजमून किया था जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप लोगों ने वो फेयर कॉपीज पे लिखा है? यस मैम। कॉपी दिखाइए। आयमन, मदीहा, जहरा, तीनों अपनी फेयर कॉपीज दिखाइए। मैम क्या? अपनी फेयर कॉपीज दिखाइए जिसपे आपने ये मजमून लिखा है। कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए। आयमन, मदीहा और जहरा तीनों अपनी कैमरास ऑन कीजिए और अपनी कॉपी दिखाइए। मदीहा पेज टर्न कीजिए। वेरी गुड। आयमन आप दिखाइए। आयमन अपनी कॉपी दिखाइए। जहरा आप भी कॉपी दिखाइए। मदीहा, जो हमने लास्ट क्लास में मजमून पढ़ा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप इसकी रीडिंग कीजिए। ओके मैम हमें किस पेज से लिखना था? किस पेज पे लिखना था? ये आपको फेयर कॉपी पे लिखना था, ऑटो ग्रामर की कॉपी पे। कुछ बोला था ना 99, मुझे उसी में कंफ्यूजन हो गया। पेज नंबर 99 से मैंने लिखने के लिए बोला था क्योंकि ये है ना पेज नंबर 98। मैंने बोला जो पेज नंबर 98 पे है वो नहीं लिखना है, आपको स्टार्ट करना है पेज नंबर 99 से। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में कायमगंज में पैदा हुए, वहीं से आपको लिखना था। मदीहा चलिए रीडिंग कीजिए। मैम सीधे मैम पहले से 98 पेज नंबर से। हाँ 98 पेज नंबर से कीजिए। ओके मैम। हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी हस्तियां पैदा होती रहती है जिन्होंने जिंदगी की मुख्तलिफ शअबों में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनसे न सिर्फ इनका नाम सारी दुनिया में रोशन हुआ है बल्कि हमारी पूरी मुल्क को इन पर नाज है। इल्म अदब, शेर व शायरी, सियासत, फलसफा, मौसीकी, तिब, साइंस वगैरह शअबों में हमारा मुल्क दुनिया के दूसरे ममालिक के हम पला रहा है। मूर्खों में कालिदास, शायरी में गालिब और इकबाल, सियासत में महात्मा गांधी, अ, अब्दुल अब्दुल कलाम कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, कौमी मसला सर सैयद अहमद खान, तब में हकीम अजमल खान, साइंस साइंस साइंसदानों में अब्दुल कलाम वगैरह के अलावा सैकड़ों ऐसे शख्सियत पैदा होती रहती है जिन्होंने अपने कमालात से अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में जिंदा रखा है। इन्हीं मशहूर हस्तियों में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भी आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में कायमगंज में पैदा हुए। आपका खानदान इल्म, शराफत और तमद्दुन में एक मिसाल था। आपके वालिद का नाम फिदा हुसैन था जो अपने जमाने में एक
एक मुमताज मुमताज वकील वकील थे। थे। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। बर, बर, बर्लिन बर्लिन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से मुआशियात मुआशियात में पीएचडी की डिग्री हासिल की। आप 1935 ईस्वी में गांधी जी के जद्दोजहद आज़ादी में शरीक हुए। आपका शुमार माहिरी माहिरी तालीम में किया जाता है। किया जाता है। आपकी ये दिली ख्वाहिश थी कि आप इल्मी खिदमात के लिए वक़्फ़ वाकिफ रहे। यही वजह है कि आपने बड़े-बड़े अहदों को तक ठुकरा दिया। बड़े-बड़े अहदों को ठुकरा दिया और एक मामूली तनख्वाह पर जामिया मलिया इस्लामिया में एक उस्ताद की हैसियत से काम करना पसंद किया। आपकी बेलौत कोशिशों से जामिया मलिया ने खूब तरक्की की। अपनी मुखालसाना कोशिशों से आप इस तालीमी इदारे के वारिस वाइस वाइस चांसलर भी वाइस चांसलर भी बन गए। क्योंकि जाकिर साहब बड़े पाए के माहिर तालीम थे। इसलिए हुकूमत हिंद ने आपको एजुकेशन कमीशन कमीशन का सरबराह बनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। इसके बाद आपको बिहार का गवर्नर भी बनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि आप मुल्क के आला तरीन अहदे यानी सदर जमहूरिया की हैसियत से भी फाइज है। आप अमल पर जोर देते थे और खुद भी अमली तौर हर काम करके दिखाते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस अहदे पर भी फाइज रहे हैं हर हर जगह एहतराम से नवाजा गया। उन्होंने अपने फराइज को निहायत ईमानदारी और खुश असलूबी से अंजाम दिया। आप बड़े आला आप बड़े आला आप बड़े आला किरदार के मालिक थे। यही वजह है कि सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह आपकी ताज़ीम करते थे। आप बड़े हमदर्द और इंसान दोस्त थे। आप हर काम के लिए वक्त के पाबंद थे। राइस कोई आपका शार था। आप मेहनत और भाईचारे के मुतवाले थे। अपने बड़े और अजीम अहदों पर फाइज होने के बावजूद आप सीधी सादी जिंदगी बसर करते थे। आप बड़े माहिर तालीम थे और अपनी पूरी उम्र इल्म की खिदमत में गुजारी। आपने बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां भी लिखी है जो बड़ी सबक है। आमोज है। इनमें इखलाक का नुमाया नुमाया पहलू पहलू आता है। आपको बच्चों की आपको बच्चों की नफ्सियात का इल्म नफ्सियात था। का इल्म आपके था। लिखने का अंदाज कुछ ऐसा था कि बच्चों की पूरी तवज्जो सबक पर लग जाती थी। बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियां मुख्तसर होती थी। इनमें हंसी मजाक और दिल लगी की बातें भी मिलती थी जिनसे बच्चों में पूरी कहानी पढ़ने की तड़प रहती थी। मुल्क के इस नाज हस्ती का माया नाज इंतकाल हस्ती का नाज हस्ती का इंतकाल 3 मई 19
69 ईस्वी को हुआ और जामिया मलिया में दफन हुए और इनके मज़ार के साथ ही जाकिर हुसैन म्यूजियम भी है जिसको देखने के लिए आते रहते हैं। वेरी गुड। अपनी माइक ऑफ कीजिए। शेख में समा पड़ी। मीसम अपनी माइक ऑन कीजिए। जहरा रोल नंबर 11। यस मैम। आप पढ़िए। डॉक्टर जाकिर हुसैन। हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी हस्तियां पैदा होती रही है जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शअबों में मैम क्या शोबों में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनसे न सिर्फ इनका काम सारी दुनिया में रोशन हुआ है बल्कि हमारे पूरे मुल्क का इन पर नाज है। इल्म अदब शार व शायरी सियासत फलसफा मौसीकी तिब साइंस वगैरह शअबों में हमारा मुल्क दुनिया के दूसरे ममालिक के हम पल रहा है। मोरखू में कालिदास, शायर में गालिब और इकबाल, सियासत में महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, कौमी मसलह सर सैयद अहमद खान, तिब में हकीम अजमल खान, साइंसदानों में अब्दुल कलाम वगैरह के अलावा सैकड़ों ऐसी शख्सियत पैदा होती रही है जिन्होंने अपने कमालात से अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में जिंदा रखा है। इन्हीं मशहूर हस्तियों में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भी आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में कायमगंज में पैदा हुए। आपका खानदान इल्म, शराफत और तमद्दुन में एक मिसाल था। आपके वालिद का नाम फिदा हुसैन था जो अपने जमाने में एक मुमताज वकील थे। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की। बर्लिन यूनिवर्सिटी से इल्म मुआशियात में PhD की डिग्री हासिल की। आप 1935 ईस्वी में गांधी जी के जदोजहद आज़ादी में शरीक हुए। आपका शुमार माहिरीन तालीम में किया जाता है। आपकी ये दिली ख्वाहिश थी कि आप इल्मी खिदमत के लिए वक़्फ़ रहे। यही वजह है कि आपने बड़े बड़े अहदों को ठुकरा दिया और एक मामूली तनख्वाह पर जामिया
ملیہ اسلامیہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک استاد کی حیثیت سے کرنا پسند کیا. آپ کی کام کرنا پسند کیا. کام کرنا پسند کیا. آپ کی بے لوث کوششوں سے جامعہ ملیہ نے خوب ترقی کی. اپنی مخلصانہ کوششوں سے آپ اس تعلیمی ادارے وائس کے وائس چانسلر بھی بن گئے. چونکہ ذاکر صاحب بڑے پایا کے ماہر تعلیم تھے، اس لیے حکومت ہند نے آپ کو ایجوکیشن کمیشن کا سربراہ بنایا. ڈاکٹر ذاکر حسین نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے. اس کے بعد آپ کو بہار کا گورنر بھی بنایا گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ملک کے اعلیٰ ترین عہدہ یعنی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے بھی فائز رہے. صدر جمہوریہ کی حیثیت سے بھی فائز رہے. آپ عمل پر زور دیتے تھے اور خود بھی علمی طور ہر کام کر کے دکھاتے تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین جس عہدے پر بھی فائز رہے، ہر جگہ ان کو عزت و احترام سے نوازا گیا. انہوں نے اپنے فرائض کی نہایت ایمانداری اور خوش اسلوبی سے انجام دیا. آپ بڑے اعلیٰ کردار کے مالک تھے. یہی وجہ ہے کہ سب لوگ ہندو، مسلمان، سکھ وغیرہ آپ کی تعظیم کرتے تھے. آپ بڑے ہمدرد اور انسان دوست تھے. آپ ہر کام کے لیے وقت کے پابند تھے. راست گوئی آپ کا شعار تھا. آپ محبت اور بھائی چارہ کے متوالے تھے. اب اتنے بڑے اور عظیم عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود آپ سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے. آپ بڑے ماہر تعلیم تھے اور اپنی پوری عمر علم کی خدمت میں گزاری. آپ نے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھی ہیں جو بڑی سبق آموز ہے. ان میں اخلاق کا نمایاں پہلو نظر آتا ہے. آپ کو بچوں کی نفسیات کا علم تھا. آپ کے لکھنے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ بچوں کی پوری توجہ
सबक पर तवज्जो सबक पर लग जाता है, लग जाती है। बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियाँ मुख्तसर होती थी। इनमें हंसी मजाक और दिल लगी की बातें भी मिलती है, जिनसे बच्चों में पूरी कहानी पढ़ने की तड़प रहती है। मुल्क के इस माया नाज हस्ती का इंतकाल 3 मई 1969 ईस्वी को हुआ और जामिया मलिया में दफन हुए, और इनके मज़ार के साथ ही जाकिर हुसैन म्यूजियम भी है, जिसको देखने के लिए आते रहते हैं। वेरी गुड। अब ये आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। जिस बच्चे ने अभी नहीं लिखा है वो अपनी कॉपी पे लिखेगा, और कल हम इसके बाद अब नेक्स्ट मजमून पढ़ेंगे। अब आपके सिलेबस में कौन सा मजमून है वो हम कल देखेंगे, और फिर वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैम मैं पढ़ूं? कौन बोल रहा है? किसने अभी नहीं पढ़ा है? मैं बोल रही हूँ आईमन। हाँ जी, पढ़िए। ओके मैम। डॉक्टर जाकिर हुसैन। हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी हस्तियां पैदा होती रही है जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनसे न सिर्फ इनका नाम सारी दुनिया में रोशन हुआ है, बल्कि हमारे पूरे मुल्क को इन पर नाज है। इल्म व अदब, शार व शायरी, सियासत, फलसफा, मूसिकी, तिब, साइंस वगैरह शोबों में हमारा मुल्क दुनिया के दूसरे ममालिक के हम पला रहा है। मूर्खों में कालिदास, शायरी में गालिब और इकबाल, सियासत में महात्मा गांधी, अबू कलाम आजाद, कौमी मसला सर सैयद अहमद खान, तिब में हकीम अजमल खान, साइंसदानों में अब्दुल कलाम वगैरह के अलावा सैकड़ों ऐसी शख्सियतें पैदा होती रही है जिन्होंने अपने कमालात से अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में जिंदा रखा है। इन्हीं मशहूर हस्तियों में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में कायमगंज में पैदा हुए। आपका खानदान इल्म, शराफत और तमद्दुन में एक मिसाल था। आपके वालिद का नाम फिदा हुसैन था, जो अपने जमाने में एक मुमताज वकील थे। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। बर्लिन यूनिवर्सिटी से इल्म माशियात में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब 1935 ईस्वी में गांधी जी के जदोजहद आज़ादी में शरीक हुए। आपका शुमार माहिरीन तालीम में किया जाता है। आपकी ये दिली ख्वाहिश थी कि आप इल्मी खिदमत के लिए वक़्फ़ रहे। यही वजह है कि आपने बड़े बड़े अहदों को ठुकरा दिया और एक मामूली तनख्वाह पर जामिया मिलिया इस्लामिया मैं एक उस्ताद की हैसियत से काम करना पसंद किया। आपकी बेलूस की कोशिशों से जामिया मिलिया ने खूब तरक्की की। अपनी मुखलिसाना कोशिशों से आप इस तालीमी अदारे के वाइस चांसलर भी बन गए। चूंकि जाकिर साहब बड़े पाया के माहिर तालीम थे, इसलिए हुकूमत हिंद ने आपको एजुकेशन कमीशन का सरबराह बनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दिए। इसके बाद आपको बिहार का गवर्नर भी बनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि आप मुल्क के आला तरीन अहदा यानी सदर जमहूरिये की हैसियत से भी फाइज है।
فائز رہے. آپ عمل پر زور دیتے تھے اور خود بھی عملی طور ہر کام کر کے دکھاتے تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین جس عہدے پر بھی فائز رہے، ہر جگہ ان کو عزت و احترام سے نوازا گیا. انہوں نے اپنی فرائض کو نہایت ایمانداری اور خوش اسلوبی سے انجام دیا. آپ بڑے اعلیٰ کردار کے مالک تھے. یہی وجہ ہے کہ سب لوگ ہندو، مسلمان، سکھ وغیرہ آپ کی تعظیم کرتے تھے. آپ بڑے ہمدرد اور انسان دوست تھے. آپ ہر کام کے لیے وقت کے پابند تھے. راستہ گوئی آپ کا شعار تھا. آپ محبت اور بھائی چارہ کے متوالے تھے. اپنے بڑے اور عظیم عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود آپ سیدھی سادھی زندگی بسر کرتے تھے. آپ بڑے ماہر تعلیم تھے اور اپنی پوری عمر علم کی خدمت میں گزاری. آپ نے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھی ہے جو بڑی سبق آموز ہے. ان کے اخلاق کا نمایاں پہلو نظر آتا ہے. آپ کو بچوں کی نفسیات کا علم تھا. آپ کے لکھنے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ بچوں کی پوری توجہ سبق پر لگ جاتی ہے. بچوں کے لیے لکھی ہوئی کہانیاں مختصر ہوتی تھی. ان میں ہنسی، مذاق اور دل لگی کی باتیں بھی ملتی ہے جن سے بچوں میں پوری کہانی پڑھنے کی تڑپ رہتی ہے. ملک کے اس مایہ ناز ہستی کا انتقال 3 مئی 1969 عیسوی کو ہوا اور جامعہ ملیہ میں دفن ہوئے. اور ان کے مزار کے ساتھ ہی ذاکر حسین میوزیم بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں. ویری گڈ. تو اب جو اس کے بعد اور ایک مضمون ہے وہ ہم کل پڑھتے ہیں اور آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. میم چلیے اللہ حافظ. ہاں بولیے. میم یہ سارا لکھنا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین؟ یہ سارا لکھنا ہے لیکن جو اس کا پہلا پیراگراف ہے جو پیج نمبر 98 پہ ہے وہ آپ کو نہیں لکھنا ہے. آپ کو سٹارٹ کرنا ہے پیج نمبر 99 سے. جو اس کا ڈاکٹر پہلا پیراگراف ہے پیج نمبر 99 پہ ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 میں قائم گنج میں پیدا ہوئے. وہاں سے آپ کو لکھنا ہے اینڈ تک. ٹھیک ہے؟ اوکے میم. تو چلیے ہم کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.